जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, मैं देवेंद्र वर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जैसे है ये क्लास 10 का हिंदी किताब है, इसी का आज हम लोग पूरा तरह से कहानी को समझेंगे और जहां से क्वेश्चन बनेगा उसको हाईलाइट करेंगे। तो साथियों, एक अभी जो झारखंड का एग्ज़ाम होने वाला उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस जो 10+10 का लेवल का होता है, जिसमें आप हिंदी भाषा यदि क्षेत्रीय भाषा हिंदी रखे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग उसको कवर करते हैं। देखिए, ये भाग 2 है, कक्षा 10 और पुस्तक के लिए हिंदी पुस्तक है। चलिए पहले इसका जो है हम लोग पूरा देख लेते हैं कि कौन कौन सा पाठ पढ़ना है और उसका राइटर क्या है, उसका लेखक कौन है, इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो साथियों, ये देखिए पाठ पुस्तक की ये विषय सूची है पहला चैप्टर का। नेक्स्ट हम लोग जो है उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे चैप्टर वाइज कि कौन सा चैप्टर में क्या है और कैसे है। तो साथियों, जैसे देख पा रहे हैं ये आपका पूरा जो है विषय सूची है और विषय सूची में अब जो है साथियों कौन सा चैप्टर कहाँ है कैसा है उसमें हम लोग अभी देखेंगे। तो ये पूरा किताब है साथियों। देखिए, पहला आपका जो है काव्य खंड में, देखिए काव्य खंड आपको सूरदास पहला चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ना है उधो तुम हो अति बड़भागी, मन की मन ही मांझ रही, हमारे हरी हारिल की लकीरी हरी है, राजनीति पढ़ी आई। ये आपका पहला चैप्टर है। दूसरा आपका तुलसीदास का है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तीसरा आपका जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य है। चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह अट नहीं रही। पांचवा आपका हो जाएगा नागार्जुन, जिसमें 2 चैप्टर, यह दंतुरी मुस्कान और दूसरा है फसल। छठा आपका मंगलेश डबलार का, ये मंगलेश डबलार है संगतकार का। अब देखिए गद्य खंड में, ये तो आपका हो गया साथियों पहला जो क जो हो गया ये आपका काव्य खंड हो गया। अब गद्य खंड में आप लोगों को पढ़ना है जैसे स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत, यशपाल का लखनवी अंदाज, मनु भंडारी का एक कहानी यह भी, यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत और 12वां आपका है साथियों भदत आनंद कौशल्यायन का संस्कृत। यानी कि ये 12 चैप्टर आपका जो 10 का है विषय वस्तु, वो आप झारखंड के एग्जाम में पूछा जाता है और आपका उत्पाद सिपाही जो कभी होने वाला एग्जाम है, ये दोनों में पूछा जाएगा। तो चलिए, इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए हम लोग पहली कहानी को पढ़ते हैं। जैसे पहला आपका है साथियों काव्य खंड। काव्य खंड में देखें तो आपका देखिए हृदय सिंधु मति समीप समाना, स्वाति शारदा कहीं ही सुजाना, जो बरसई बर बर बारी विचारो, हो ही कवित मुक्ता मणि चारो। ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। पहला आपका कहानी है साथियों। देखिए, जंग आज़ादी के शहीदों को सलाम, यानी कि सन 1857 के बागी सैनिकों का कौमी गीत, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम जन्नत से भी प्यारा, ये है हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियों से परेशान है जग सारा, कितनी कदीम कितनी नईम सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज जिसे गंगो जमुना की धारा, ऊपर बर्फीली पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे हासिल पर बजता सागर का नकारा, इसकी खाने उगल रही सोना हीरा पारा, इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा, आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, यह है आज़ादी का झंडा इसे सलाम हमारा। तो साथियों यहीं से शुरुआत होता है। चलिए पहला चैप्टर हम लोग सूरदास पढ़ते हैं। सूरदास में साथियों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उसको राइट डाउन जरूर कर लीजिए कॉपी में। जैसे सूरदास का जन्म आपको प्रीवियस ईयर का जो हुआ है, पिछले बार झारखंड पुलिस का जो वैकेंसी भर्ती हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर भी हम लोग रिव्यू करेंगे उत्पाद सिपाही का। जैसे देखते हैं उत्पाद सूरदास,
सूरदास का जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी में माना जाता है। सूरदास का जन्म कहाँ माना जाता है? थोड़ा पेंसिल को पतला कर लेते हैं। माना जाता है, एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। देखिए, आपको ये नोट डाउन कर लेना है कि सूरदास का जन्म कब हुआ है? 1478 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? तो मथुरा के निकट रुनकता या फिर रेणुका क्षेत्र में हुआ है। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। देखिए, मतानुसार है, यानी कि ये विवाद में ये नहीं पूछेगा। आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। अगर पूछ भी देता है तो मथुरा अगर यदि पूछा रहेगा तो रेणुका या रेणुका हो जाएगा, और दिल्ली में कहाँ हो जाएगा? सीही हो जाएगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य के सूरदास अष्टछाप के कवियों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। देखिए, आपका जो है ये सूरदास जो है किसका शिष्य था? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? तो सूरदास। या सूरदास किसके शिष्य थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और ये किस छाप के कवि थे? तो अष्टछाप के कवि में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। आगे वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि सूरदास कहाँ पर रहता था? मथुरा और वृंदावन के बीच में जो गौ घाट है वहाँ पर रहते थे और श्रीनाथ जी की मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। और अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सूरदास किस मंदिर में भजन कीर्तन करते, तो श्रीनाथ जी की सन 1883 ईस्वी में पारसोली में उनका निधन हुआ। कब इसका निधन हो गया? 1583 ईस्वी में पारसोली में निधन हो गया। यानी कि साथियों, आप समझ सकते हैं 1478 में इसका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? तो यदि मथुरा पूछ देगा तो रेणुका या रेणुका में, दिल्ली रहेगा तो सीही में हो जाएगा। किसका शिष्य था? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किस छाप के कवि थे? तो छाप के कवि थे। और वे कहाँ पर रहते थे? मथुरा वृंदावन के बीच जो गौ घाट है वहाँ पर रहते थे। और किस मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? तो ये श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। और कब इसकी निधन हुआ या मृत्यु हुई? तो 1583 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। तो साथियों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे इसको पढ़ लेते हैं, इनकी जान लेते हैं। उनके देखिए 3 ग्रंथों में पहला हो गया सूरसागर, साहित्य लहरी, और सुरश्रावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। यानी कि सूरदास का 3 ग्रंथ था। कौन था? सूरसागर, दूसरा साहित्य लहरी और तीसरा सुरश्रावली। और सबसे ज्यादा जो चर्चित या लोकप्रिय सूरसागर है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य के स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सुर की कविता में मिलता है। सुर, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सुर किस श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माना जाता है? तो किसका हो जाएगा? वात्सल्य और श्रृंगार का। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हिंता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। आगे साथियों, उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखार हुआ है। यानी कि यहाँ पूछ देगा कि सूरदास के कविता में किस भाषा का निखार हुआ है? तो ब्रज भाषा का निखार हुआ है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो साथियों, ये आपका इसका हो गया। अब इसका पढ़ेंगे 36 भाग में। देखिए, सूरसागर जो है एक प्रकार का कौन सा गीत है? भ्रमर। यहाँ देखिए, पूरा इसको हम लोग डिटेल्स पढ़ लेंगे, यहाँ एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए, सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा के जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। देखो, कृष्ण कहाँ चला गया था? मथुरा चला गया था। अब मथुरा जाने के बाद वो स्वयं नहीं लौट कर आए, बल्कि उद्धव के द्वारा गोपियों को संदेश भेजा। उद्धव ने निर्गुण, जिसे ब्राह एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। यानी कि उसने ब्रह्मा और योग की दोनों की उपदेश देकर जो गोपियों का विरह यानी बिछड़न की जो वेदना होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है, उसको दूर करने का प्रयास किया। आगे है, गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। कौन सी मार्ग को पसंद करती थी? प्रेम मार्ग को। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े, यानी कि तरह तरह की उल्हाना दिया। पहले पद में गोपियों की यह
शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वो उद्धव को योग साधना की कड़वी ककड़ी जैसी बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। आगे है चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों के द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी कि प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो चलिए हम लोग अब जो है कहानी पर पद पर आते हैं। जैसे साथियों पद में आ गया आपका, इसको केवल 2-4 बार आपको पढ़ लेना है, ध्यान में रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे उधो तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह तागा तैं, नाय हिन मन अनुरागी, पुर इत पात जलत भर पात रजत रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। बता रहा है पुरैन का पात यार जल के भीतर रहता फिर भी वो अपने देह में दाग नहीं करता है। जो झलबा जल माह ले तेल गागरी, बूंद न ताको लागी। यानी कि जब वो गागरी से पानी को भरता है, यानी कि घड़ा से, तो एक बूंद भी नहीं लगता है। प्रीति नदी में पाँव न बरियो, जिससे नदी से जो प्रेम रहता है, पियासा जो होता है वो नदी में पाँव नहीं रखता है। दृष्टि रूप न परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। ये आपका पहला पद हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए दूसरा में है, देखिए मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो। यानी कि उद्धव को बोल रहा है, नहीं परत कहीं अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिठा सही। यानी कि वही कृष्ण को आने की जो आस लगा करके बैठी है, अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी बहरहीन बिरह दही। यानी कि जो वो उद्धव उसको संदेश सुनाता है तो उससे वो क्या होता है, और ज्यादा दुख होता है, पीड़ा होता है। चाहती हुती गुहारी जिते ही तय, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरी हैं, क्यों मर्यादा न लगी। बता रहा है सूरदास अब धीर नहीं धर सकता है, यानी कि वो अपनी पेशेंस नहीं रख सकता, मर्यादा को अब लांघने के लिए तत्पर हो गया है। तीसरा में है, हमारे हरि हारिल की लकीरी। देखिए उसका हरि क्या है, हारिल का लकड़ी है। मन कर्म वचन नंद नंदन, और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि। यानी कि जागते सोते दिन रात में उसी का सपना आता है। कान्हा 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 कर जकरे, यानी कि कान्हा कान्हा करके वो जप रहा है। सुनत जोत लागत है ऐसो, ज्यों करिए ककरी, तू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनो न करी। उनके बता रहा है कि सुनो कि हमको एक प्रकार का व्याधि की बीमारी लेकर के आ गया है सुनाने से। यह तो सूर तिन्हीं ते सौंपो, जिनके मन चक्री। यानी कि ये उसी के मन में आता है जो उसको क्या करता है, चाकरी करता है। चौथा पद है, हरि में राजनीति पढ़ी आए। बता रहा है हरि मैंने राजनीति पढ़ के आया। तमुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बता रहा पहले तो चतुर था ही, तेज था ही, अब वो क्या रहा, गुरु ग्रंथ पढ़ा रहा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। बहुत बड़ा बुद्धिमान बन रहा है कि उसका संदेश पठाने के लिए आया। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। बता रहा है कि तुम बहुत बड़े लोग हो, अब क्या डोलोगे। अब अपने मन फेर पाही हैं, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन, जे करी अनिति छुड़ाए। बड़ा आप अनिति क्यों करेंगे, जो आप खुद अनिति को, अत्याचार को दूर करते हैं, छुड़ाते हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा जाने सताए। बता रहा है राज धर्म का यही है जो प्रजा को सताया जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे कहानी खत्म होता है।
तो चलिए इसमें से कुछ वर्ड है जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जितने भी सारे स्टूडेंट हैं एसएससी, झारखंड पुलिस का और उत्पा सिपाही का। देखो, बड़ा भाग्य मतलब भाग्यवान होता है। अपरस यानी कि अलिपत, निरस अछूता, तागा मतलब धागा बंधन, पुरहित पात मतलब कमल का पत्ता, दागी मतलब दाग धब्बा, माह मतलब मैं, प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाँव मतलब पैर, बोरियो मतलब डुबाया, आपका है देखिए परागी मतलब मुग्ध होना, गुड़ चींटी ज्यों पाग यानी कि जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। आधार मतलब आधार हो जाएगा आवन आगमन, बिथा यानी कि व्याथा, बिरहीन वियोग में जीने वाली, बिरदही बिरह की आग में जल रही, हुती मतलब थी हो जाएगा गुहारी, रक्षा के लिए पुकारना आवाज लगाना, जीते ही थे जहाँ से उत उधर वहाँ, धार योग की प्रबल धारा, धीर मतलब धैर्य हो जाएगा, मर्यादा मर्यादा प्रतिष्ठा, नौ लही नहीं रही नहीं रखी, हारिल हारिल जो होता है एक पक्षी है जो अपने पैर में सदैव एक लकड़ी लिए उसे छोड़ता नहीं है। नंदन नंदन उर पकड़े यानी कि नंद के नंदन यानी कि कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर रखा हुआ है। अगर दिया हुआ जकरी यानी कि रटती हुई है, सु मतलब वह, व्याधि रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, करी मतलब होगा। ये आपका जो है साथियों पूरा वर्ड थोड़ा और है, इसको भी देख लेते हैं। आपका देखिए तिन्ही मतलब उनको हो जाएगा, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं रहता, मधुकर भौरा उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन, हुथे मतलब थे, पठाए भेजा आगे के पहले के, परहित दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत धाय यानी कि घूमते फिरते थे, फिर से, पाई हैं पा लेगी, अनिति जो है अन्याय। साथियों ये आपका कुछ शब्द था जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा को समझना कठिन है, इसीलिए यहाँ पर कुछ शब्दों को भी बताया गया है, दिखाया गया है। तो अगर यदि आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।